तो दोस्तों आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो होने वाला है किट लेंस, और जो दूसरा लेंस है वो हमारा 50mm 1.8G। हालांकि जो 50mm लेंस है वो 1.4 भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे 50mm 1.G। ठीक है दोस्तों, अब दोनों के अंदर क्या अंतर है और इनकी क्या विशेषता है, पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। और आपको कौन सा लेंस परचेज करना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो लोग हैं आसानी से समझ जाएंगे कि मुझे किस पर्पज़ के लिए कौन सा लेंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं किट लेंस की। तो दोस्तों जो भी आप कोई नया कैमरा खरीदते हैं तो उसके बॉडी के साथ जो लेंस आता है उसे हम किट लेंस कहते हैं। अगर आप निकॉन या कैनन यूजर है तो आपका जो किट लेंस होगा वो 1855 होगा, और कई सारे कैनन के जो मॉडल्स हैं उनमें 1545 भी आता है। तो जो भी आपकी बॉडीज़ के साथ जो लेंस आता है उसे हम किट लेंस कहते हैं। जो दूसरा लेंस है दोस्तों वो है 50mm लेंस, और 50mm लेंस को आप अलग से खरीद सकते हैं। तो दोनों के अंदर जो जो भी विशेषता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर फोकल लेंथ की। अब फोकल लेंथ क्या होता है इसे आप अच्छे से तरीके से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप किट लेंस यूज करते हैं तो आपको उसमें जूम इन और जूम आउट की फैसिलिटी मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट सामने खड़ा है तो आपको उसे जूम लेना है, मिड शॉट लेना है या फुल शॉट लेना है, तो आप अपने कैमरे के लेंस को जूम करके उसे पोर्ट्रेट मोड में भी खींच सकते हो और उसका जो है फुल फोटो ले सकते हो। ओके, जबकि अगर हम प्राइम लेंस की बात करें यानी कि 50mm के लेंस की बात करें तो ये दोस्तों एक स्थिर लेंस है। ठीक है, इसमें आप जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते, आपको खुद ही मैनुअली आगे या पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको जो है उसे जूम करके लेना है तो आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर फुल में लेना है तो आपको पीछे आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि किट लेंस में आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, प्राइम लेंस में आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, आपको खुद ही सारी चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो है ब्लर इफेक्ट। ओके गाइस, तो आज के टाइम पर हर किसी को फोटोज में ब्लर इफेक्ट चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अपर्चर की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम किट लेंस में बात करें तो किट लेंस का जो मैक्सिमम अपर्चर वैल्यू जाता है वो 3.5 तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 50mm की बात करें तो उसका मैक्सिमम जो अपर्चर है वो 1.8 तक जाता है। यानी कि दोस्तों जितना बड़ा अपर्चर होगा हमारे कैमरा या DSLR के अंदर लाइट उतनी ज़्यादा जाएगी और उतनी ही अच्छी जो है ब्लर होकर आपकी इमेज आने वाली है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको जो है आपकी फोटोज ब्लर चाहिए तो आपको बड़ा अपर्चर नंबर लेना पड़ेगा, और बड़ा अपर्चर के लिए आपको 50mm लेंस खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपको ब्लर फोटो चाहिए तो आपको किट लेंस में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको 50mm लेंस खरीदना पड़ेगा अगर आप ब्लर इफेक्ट चाहते हो तो। और दोस्तों एक और बात बता दूं, 50 लेंस को ही लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अगर उनको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए अपनी वीडियो में या फोटोज़ में तो सबसे ज़्यादा जो लेंस बिकता है पूरे वर्ल्ड में वो 50mm बिकता है। अगर ब्लर के मामले में हम बात करें ये थोड़ा सस्ता भी आता है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। दोस्तों कई सारे जो किट लेंस आते हैं उनमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब ये कि जब आप वीडियो शूट करते हैं तो वो वीडियो आपको एकदम स्थिर मिलेगी, ज़्यादा हिलती डुलती नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्राइम लेंस यानी कि 50mm का जो लेंस यूज करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो वो काफ़ी हिलती डुलती नज़र आने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको एक गिम्बल या फिर ट्राइपॉड का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हैंड हेल्ड 50mm लेंस को यूज करते हैं तो ये दिक्कत आपको सबसे ज़्यादा आने वाली है। अगर आप हैंड हेल्ड पे 50mm से शूट करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो ऐसी लगेगी कि जैसे किसी बिगिनर्स ने ये वीडियो शूट किया हो। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नंबर 4 पर, बोके इफेक्ट। दोस्तों बोके इफेक्ट आप सिंपल भाषा में सिंपल टर्म में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी मकान के सामने खड़े हैं, रात का टाइम है और उस मकान पे काफ़ी सारी लाइट लगी हुई है, लाइक सिरिंज। ठीक है, तो दोस्तों वो जो सिरिंज है ना, वो अगर हम मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं तो वो कुछ ऐसी आती है उसमें फ़ोटो, पीछे कुछ ऐसे लाइट से लाइनिंग सी निकलती आती है। लेकिन जब आप 50mm से फ़ोटो खींचेंगे 1.8 पे, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब बड़ा अपर्चर नंबर रखेंगे तो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो एकदम निखर के आएगा, और वो जो लाइट्स है वो छोटी छोटी लाइट्स ऐसी दिखाई देगी और एकदम ब्लर लाइट निकल के आएगी। कहने का मतलब ये है कि नाइट में जब आपको बोके इफेक्ट चाहिए तो आपको 50mm लेंस यूज करना चाहिए। अगर किट लेंस यूज करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको जो है फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी, उसकी शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं आएगी। ओके गाइस, तो ये हो गया यहाँ पर आपका बोके इफेक्ट। अब हम बात करते हैं लो लाइट कंडीशन की। तो देखिए दोस्तों,
लो लाइट कंडीशन में अगर आपको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए तो मैं आपको सजेशन करूंगा 50 mm का लेंस। ओके गाइस, किट लेंस में देखिए दोस्तों, अगर आप यूज करते हैं तो आपकी जो फोटोज है वो थोड़ी डार्क आएगी, क्योंकि इसका अपर्चर नंबर सिर्फ 3.5 तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितना बड़ा आपका अपर्चर नंबर होगा उतनी ज़्यादा आपके लेंस के अंदर, कैमरा के अंदर लाइट जाएगी और आपकी जो पिक्चर्स है वो अच्छी आएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 50 mm लेंस की तो ये 1.8 तक इसका अपर्चर खुलता है, और जितना बड़ा अपर्चर खुलेगा लाइट हमारे कैमरे में उतनी ज़्यादा एंटर करेगी और वो नाइट परफॉर्मेंस में उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें निकाल के देगी। तो अगर आप नाइट में है तो 50 mm लेंस का यूज कीजिएगा। ओके गाइस, तो ये कुछ विशेषताएं हो गई जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब हम यहाँ पर रेट का डिसाइड करें तो दोस्तों दोनों के प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप अगर आप 50 mm लेंस खरीदते हैं अगर कैनन के अंदर तो ये आपको 9 से 10 हज़ार के अराउंड पड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं फिक्स रेट आपको नहीं बताने वाला, लेकिन आपको 9 से 9 हज़ार के समथिंग जो है कैनन में मिल जाएगा 1.8G लेंस। और अगर आप निकॉन यूज़र है तो ये आपको लगभग 13 से 14 हज़ार के समथिंग पड़ने वाला है। तो अलग अलग कैमराज बॉडीज़ में लेंस की अलग अलग प्राइस हो सकती है, लेकिन दोनों के रेट में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस पर्पज़ से आपका लेंस चाहिए, तो आपका जो भी पर्पज़ है उस हिसाब से अपना लेंस सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था जो हमने इन दोनों लेंसेज के बारे में डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट में हमें ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं, कोई कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं या किसी टॉपिक पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।